बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज हम विरासत पर बात करेंगे। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि शौहर अगर फौत होता है तो बेवा को कितना हिस्सा आएगा, और अगर बीवी फौत हो जाती है तो शौहर को उसकी जायदाद कितनी मिलेगी। दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे इस वीडियो को। वैसे विरासत एक बहुत ही वसी और लंबा चैप्टर है। ये 10 मिनट 7 मिनट 8 मिनट की वीडियो में हम इसको कवर नहीं कर सकते। इसमें बहुत से फ़िक्के आ जाते हैं और उसमें फिर और तनासब से जगह जाती है। आज आम रूटीन में जो एक बात हर बंदे के जहन में आती है उस मौजू पर बात करेंगे कि खावंद फौत होने की सूरत में बेवा को कितना हिस्सा मिलेगा। तो खावंद अगर फौत हो जाता है, खावंद के नाम पे मकान है, ज़रई राज़ी है, कमर्शियल दुकान है, कोई भी चीज़ है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तो उसमें उसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो 1/8 हिस्से की मालिक होगी जो बीवी होगी अगर उसके बंदा फौत हो जाता है। तो इसमें एक सूरत यह है कि अगर बच्चे ना हों उसके तो फिर बीवी को 1/4 हिस्सा जो है वो मिलेगा। यानी आप इसको इस तरह समझ लें, बच्चे होने की सूरत में 1/8 हिस्से की विरासत में वो मालिक बनेगी, और अगर बच्चे नहीं हैं उसके तो उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा, और बाकी हिस्सा जो है वो शौहर के बहनों भाइयों में डिवाइड हो जाएगा। उसमें ये भी आता है कि अगर बेटा है तो फिर और तनासब से वो ट्रांसफ़र होगा, अगर बेटा नहीं है तो फिर पीछे जो विरासत जाएगी वो उसका जो तनासब है वो और होगा। अच्छा, इसमें यह है कि इस्लाम में एक बंदा 4 शादियों तक उसको शादी करने की इजाज़त है। तो अगर एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो फिर उसमें ये नहीं आपने समझना कि 1/8 या 1/4 जो हिस्सा है वो खावंद को बीवी को जाएगा। उसमें अगर 4 बीवियां हैं तो जो तनासब मैंने पहले बताया है 1/8 का और 1/4 का, वो 1/8 और 1/4 हिस्सा निकाल के उन सारी जो बीवियाँ हैं उनको उस तनासब से फिर वो तकसीम कर दिया जाएगा। यानी कि 1/8 या 1/4 हिस्सा फ़ी बीवी नहीं जाएगा। उसमें 1/8 और 1/4 है वो अगर 4 बीवियाँ हैं तो उनमें बराबर तकसीम होगा, अगर 3 हैं तो बराबर तकसीम होगा, अगर 2 हैं तो उस तरह तकसीम होगा, और 1 है तो फिर 1/4 या 1/8 हिस्सा उनको जाएगा। दूसरी सूरत ये है कि एक बंदा अगर तलाक दे देता है अपनी बीवी को, और बीवी इद्दत में है अभी और बंदे का इंतकाल हो जाता है, तो उस सूरत में भी बेवा को विरासत में हिस्सा जाएगा। और एक और सूरत है उसमें, वो ये है कि अगर औरत हामला है, उसको तलाक दे देता है बंदा, और उस दौरान बंदे का इंतकाल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी बच्चे की पैदाइश तक वो बीवी तस्वर होगी, और उस सूरत में भी विरासत उसको उसी तनासब से जाएगी जिस तनासब से मैंने आपको बताया है। अब आ जाते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ कि बहुत दफ़ा देखा गया है कि बैंक बैलेंस भी, जायदाद भी बीवियों के नाम पर होती है, और अगर बीवी फौत हो जाती है तो उस सूरत में फिर खावंद को क्या तनासब मिलेगा, या किस हिसाब से वो विरासत का हकदार होगा। अगर बच्चे नहीं हैं खावंद के तो उस सूरत में खावंद को 1/2 हिस्सा मिलेगा, और बच्चे होने की सूरत में 1/4 हिस्सा खावंद को जाएगा। आप इसमें सवाल ये होगा कि इसमें फ़र्क क्या है, कि ये तनासब का इतना फ़र्क क्या है। बच्चे होने की सूरत में बच्चों को हिस्सा जाएगा और 1/4 हिस्सा खावंद को मिलेगा। इसमें आप ये सवाल एक कर सकते हैं कि बीवी को 1/8 और 1/4 जाता है, खावंद को 1/2 या 1/4 क्यों जा रहा है। तो जो खावंद होता है वो घर का सरबराह होता है, बच्चों के अखराजात और दीगर लवाजमात जो हैं वो उसी ने ही पूरे करने होते हैं। तो इसलिए ये फ़र्क रखा गया है इसमें कि बच्चे होने की सूरत में और तनासब से उसको जाएगा हिस्सा, और बच्चे ना होने की सूरत में और तनासब से हिस्सा जाएगा उसको। बच्चे ना होने की सूरत में जो बकाया रकबा बच्चे का खावंद को विरासत आने के बाद, या जो भी उसका बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, ज़रई रकबा होगा, तो ऐसी सूरत में फिर वो बीवी के जो बहन भाई हैं, अगर माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनको चला जाएगा, और अगर माँ बाप ज़िंदा नहीं हैं तो उनके बहन भाइयों को वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस बारे में मैं किसी दिन और एक वीडियो बना के आपको सारी डिटेल से आगाह करूँगा।
مطلب یہ فقہ جو ہے جس طرح شیعہ حضرات ہیں یا سنی حضرات ہیں ان میں بھی یہ ڈفرنس آ جاتا ہے، ان میں بھی یہ فرق آ جاتا ہے کہ فوت ہونے کی صورت میں وراثت اگر سنی مسلک کے تحت اور طرح سے جاتی ہے اور شیعہ مسلک کے تحت اور طرح جاتی ہے۔ شیعہ مسلک میں جو ہے اگر بیٹا نہ ہو تو بچیوں کو ساری وراثت چلی جاتی ہے، جبکہ سنی مسلک میں ایسا نہیں ہے۔ اور سنی مسلک میں یہ ہے کہ اگر بیٹا نہیں ہے صرف بیٹیاں ہی ہیں تو اس صورت میں پھر وراثت پیچھے جو بہن بھائی ہیں، ماں باپ اگر زندہ ہے ان کو تو جانا ہی جانا ہے، اگر بیٹا نہیں ہے تو بہن بھائیوں کو بھی وہ جائیداد جائے گی۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو میں آج اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے، پھر اس پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو مزید معلومات جو ہیں وہ حاصل ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔